सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है और आपके राज में दुकानें जलती हैं, शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौलाना मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है। AIMIM के अध्यक्ष सैयद उवैसुद्दीन उवैसी ने आज डुमरी उपचुनाव में दोनों मुख्य पक्ष NDA और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उवैसी के झारखंड उपचुनाव में आने को लेकर संदेश की कुंडली उठ रही है कि वह बीजेपी के पक्ष में वहां पहुंचे हैं। असदुद्दीन उवैसी के जनसभा से उनके कैंडिडेट मोबिन रिजवी चर्चा में आ गए हैं और इस तरह कम से कम चर्चा में 3 कोण का ट्विस्ट तो आ ही गया है। डुमरी हाई स्कूल मैदान में एक महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करते हुए उवैसी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सेकुलर सरकार तो कहा ही, परंतु मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग का हिसाब मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असदुद्दीन उवैसी ने कहा, क्या वह भूल गए कि अशफाक और शमशाद की मृत्यु उनके ही शासन में हुआ है? झारखंड में सेकुलर सरकार होने पर भी तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन पर प्रहार करते हुए ओवैसी ने 2 टूक कहा कि वे हेमंत सोरेन के सामने नतमस्तक तो हैं, परंतु वे गरीब मुस्लिमों की आवाज नहीं बन सके। ओवैसी ने झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजना पर काफी कम धनराशि का सवाल उठाते हुए कुछ आंकड़े भी रखे। तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान हैं, 2200 करोड़ रुपए तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए बजट दिया गया है, परंतु जबकि झारखंड में मुसलमानों की आबादी 60 लाख है और झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए 500 करोड़ रुपए महीने का बजट है। ओवैसी ने यह दलील भी दी कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए झारखंड सरकार को 155 करोड़ रुपए दिया, लेकिन इसमें से खर्च केवल 5 करोड़ रुपए किए गए हैं। झारखंड सरकार को 5165 करोड़ रुपए खनिज के रॉयल्टी से मिला, फिर राज्य गरीब कैसे हुआ? मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहाँ के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर सिकनी गांव में रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मार कर उड़ कर चले गए? शमशाद अंसारी को मारने वाले इसी जमीन पर रहने वाले जालिम लोगों ने शमशाद अंसारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको मालूम है कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेगा, वो उनका आदमी है, इसलिए शमशाद अंसारी को मार दिया गया। और जब पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, शमशाद अंसारी के पीड़ित परिवार के लोग आज हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में कांग्रेस के गुलामों ने उनको रोक लिया और कहा कि मत जाओ ओवैसी के पास, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे। अरे ओवैसी से मिलने से तुम रोक तो सकते हो, मगर तुम मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचाने में रोक नहीं पाओगे। तुमने शमशाद अंसारी को खामोश कर दिया, मगर शमशाद अंसारी के रूप में हर बच्चा झारखंड से खड़ा होगा और हेमंत सोरेन से कहेगा कि मेरा नाम शमशाद अंसारी है, बताओ मुझसे इंसाफ कब किया जाएगा। आज अगर ये सरकार सत्ता में है और इस सरकार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, तो फिर वाजिद अंसारी को एक इलेक्ट्रिक के पोल से बांधकर पीटा गया था चोरी के झूठे इल्जाम में। इसी साल अप्रैल 2023 में महू टोली में वाजिद अंसारी को मार दिया गया।
गरवाहा जिले में अप्रैल 2023 में वसीम सज्जाद पुलिस कस्टडी में मर जाता है। हेमंत सोरेन साहब, क्या आप सो रहे हैं? तो जागो और देखो कि तुम्हारे गरवा डिस्ट्रिक्ट में वसीम सज्जाद को कत्ल कर दिया गया। जमशेदपुर में 6 दुकानों को जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की थी उनको जला दिया गया। सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है और आपके राज में दुकानें जलती हैं। शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौलाना मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है। अरे बताओ, जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया? साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद हैं, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने। ओवैसी ने सेकुलर कहे जाने वाले दलों के खिलाफ आक्रामकता बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वे केवल बोलते रहे, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध ओवैसी ही करता है। झारखंड में आदिवासियों के ऊपर सिविल कोड लागू नहीं कर सकते हैं, परंतु दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री देश पर यूनिफॉर्म कोड लागू करना चाहते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन चौकीदार नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं।